रवां साल सफर हज पर गए हिंदुस्तानी आज़मीन हज का मक्का मुकरमा में शदीद बुरा हाल है। लाखों रुपये मौसूल करने वाली हज कमेटी ऑफ इंडिया रिहाइश, ताम, पीने का पानी, इलाज की सहूलत, सामान हत्ता के बैतुल खला की सहूलत भी मुहैया नहीं कर पाई है। अदायगी हज के लिए आज़मीन के काफिले हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों से हर रोज रवाना हो रहे हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया और वजारत हज की जानिब से बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उन दावों में जरा बराबर भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तानी हुजाज जिन्हें मक्का मुकरमा के अजीजिया में रिहाइश फराहम की गई है, सख्त परेशान नजर आ रहे हैं। मक्का मुकरमा से ऐसे बेशतर वीडियो सामने आए हैं जिनमें हुजाज उन्हें दरपेश मसाइल का जिक्र कर रहे हैं। मरकजी हज कमेटी और वजारत हज के नाक़स इंतजामात की वजह से मक्का मुकरमा में बिल्डिंग नंबर 177 और बिल्डिंग नंबर 32 के आज़मीन बेपनाह दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। आज़मीन ने शिकायत की है कि मौलिम जिसका काम उन्हें ताउन करना है उसका कोई अता पता नहीं है, सामान भी मौसूल नहीं हुआ है। हिंदुस्तानी हज कमेटी की जानिब से जो कहा जा रहा था कि आज़मीन हज को 24 घंटे बस की सहूलत मुहैया करवाई गई है ताकि वो हिस्ब ख्वाहिश हरम शरीफ जा सके, इस दावे में भी कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि हकीकत इसके बरअक्स है। आज़मीन हज को बस की सहूलत इतनी आसानी से मैसर नहीं है। उन्हें हरम शरीफ जाने के लिए तपती धूप में बस का इंतजार करते देखा जा रहा है। फरीज़ाए हज की अदायगी के लिए आज़मीन ने जारिया साल पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा रकम खर्च की है। इतना ही नहीं, हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली सब्सिडी भी बर्खास्त कर दी गई है। लाखों रुपये अदा करने के बावजूद आज़मीन बुनियादी सहूलियात से भी महरूम कर दिए गए हैं। साफ सफाई के नाक़स इंतजामात है, बर्फ की सरबराही नहीं की जा रही है। आती सर्दी का वाक़या भी पेश आया है, ताहम तमाम हुजाज महफूज रहे हैं। आज़मीन ने शिकायत की है कि हज हाउस पहुंचकर शिकायत करने के बावजूद अमला हरकत में नहीं आ रहा है। आज़मीन हज को इन तमाम मुश्किलात के साथ साथ एक और भी मुश्किल पेश आ रही है, वो है सिम कार्ड एक्टिवेशन की। बहुत से आज़मीन सिम कार्ड खरीदने के बावजूद भी उसे एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके नतीजे में अपने रिश्तेदारों से रब्त करने में उन्हें मुश्किल हो रही है। हुजाज इकराम से ख्वाहिश की जाती है कि वो सफ़र हज पर रवाना होने से पहले इंटरनेशनल रोमिंग करवा लें और अपने मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप भी इंस्टॉल कर लें। इंटरनेशनल रोमिंग करवाने से हुजाज सिम कार्ड खरीदने और उसे एक्टिवेट करने की झंझट से महफूज रहेंगे और व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लेने पर अपने रिश्तेदारों से बज़रिए व्हाट्सएप रब्ता करने में उन्हें आसानी होगी। मक्का मुकरमा में परेशान हाल हुजाज इकराम ने हुकूमत हिंद से उन्हें मुकम्मल सहूलियात फराहम करने की मांग की है, ताकि दीगर ममालिक के आज़मीन हज की तरह वो भी खुशो-खुजू और इत्मीनान से फरीज़ाए हज अंजाम दे सकें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये देखिए बिल्डिंग नंबर 32 आज़ीज़िया में वापस आए, जरा सुनिए। और इस बिल्डिंग में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। यहाँ पर हाजी साहिबान लोगों की क्या कंडीशन है, नौज़ बिल्लाह। लोग बाहर बैठे हुए हैं, देखिए किस तरह से बैठे हमारे हालात हाजी। है यहाँ पर। अब आप अंदाजा कर सकते हैं सुनिए कि किस तरीके की सुविधा गवर्नमेंट ने दिया। यहाँ पर आए दिन गवर्नमेंट की तरफ से वीडियो डाला जा रहा है अलग अलग औरतों का। हम यहाँ बहुत अच्छे से हैं, परेशान नहीं है, ये चीज़ें वो चीज़ें सारी सुविधाएं। ये मुझे कमेंट्स में भी बताया जाता है। ये पूरी बिल्डिंग में आग ये लगी हुई। हकीकत है जो अभी इस वक्त आप देख रहे हैं। यहाँ पे 200-300 हाजी लोग मरने से बच गए। ये देखिए, सच में इस भाई के जज्बे को सलाम है जो इस तरह से हकीकत दिखा रहा है सबको। और पूरी अंदर ये बदबू देखिए, आ रही है। ये हालात है यहाँ पर, कोई सुनने वाला नहीं है। ग्रेट यहाँ पे वर्क कर ऑफिस रहा है कोई ये। भी नहीं है, ना हज कमेटी से कोई है। मैं हज कमेटी के ब्रांच अल्लाह जो ऑफिस है अकबर। उनका, मैं अभी वहाँ गया था, वहाँ पर और भी हाजी लोग अल्लाह हैं। अकबर। तो वहाँ पर भी ऑफिसर बोले हमारे अधिकारी आए नहीं हैं, वो लोग तो सो रहे हैं, लेकिन यहाँ हाजी परेशान है बेचारे। देखिए किस तरह से बैठे हैं सड़क पे बेचारे। परेशान है। या अल्लाह मेरे रहम फरमा। यहाँ सुबह का वक्त है, अभी लोग हरम से देखिए कुछ लोग हरम को जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए आप क्या ऐसी पोजीशन है। परेशानी में लोग अपनी कैसे बिल्डिंगों रहेगा के बाहर इंसान। बैठे हुए हैं और किस तरीके से परेशान है। या अल्लाह रहम और कर। हम और मुझे कमेंट में कहा जाता है सब्र करे सब्र। क्या सब्र करे जब शॉर्ट सर्किट हुआ है, इतनी परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जहाँ पे लोग अपनी शिकायत को जो इंसान अभी इस वक्त बोल रहे हैं वो भी हज पे आया है इंडिया से। चलिए अंदर जरा देखिए, इनसे बहुत बात अच्छा करते काम हैं कर और रहा है ये ये। क्या कहते हैं। ये हालात है यहाँ के, देख देखिए लीजिए।
अल्लाह अकबर। ये हम ब्रांच ऑफिस में आए हुए हैं, देख लीजिए। बहुत लोग मुझसे क्या हुआ बोलते भाई, रहते आए हैं कि ना नहीं ब्रांच आए? में जाके कंप्लेंट कौन करो। है? ये देखिए ये हज कमेटी नहीं, से कौन है, है? ये जो कौन है ब्लैक सर? शर्ट में है इंसान। सर आप हैं, ये बिल्डिंग का क्या करेंगे? अरे भाई 1.5 घंटे से हाजी परेशान है, आप मेरे देखने चल रहे हैं, आप तो सो रहे हैं। या अल्लाह, आप सो रहे हैं। ये मैं पहले भी आपके पास आया था, देखिए। कंप्लेन किया था कि इस बिल्डिंग की लिफ्ट खराब है। 2 देखिए। मरतबा हाजी गिर चुके अल्लाह हैं, अकबर। 1 मरतबा हाजी फंस चुका है उस बिल्डिंग उसमें लिफ्ट अल्लाह में। अकबर। आपने कहा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैंने मोहसिन रजा को ट्वीट करके बताया, वो चेयरमैन है अल्लाह उत्तर प्रदेश अकबर। हज कमेटी का। लेकर हम कुछ नहीं कर सकते, हम आगे बढ़ा सकते हैं आप लोगों की समस्या। नहीं या बढ़ा अल्लाह। सकते तो आप फिर क्यों यहाँ बैठे हैं? या अल्लाह। नहीं, लिफ्ट को ठीक कराया, आग लग जाती, मर जाते 200 हाजी, तो कौन जिम्मेदार देखिए होगा? अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। नहीं आप बताइए ये मुझे। देखिए ये हज कमेटी से है। ये किससे बात करेंगे, वहाँ कोई भी ये नहीं है। ऐसा इंतजाम है इन लोगों का। बताइए आप, या बताइए अल्लाह। आप ना हज का में ये अधिकारी है यहाँ पे, क्या नाम है सर आपका? देखिए अली मोहम्मद। किस पोस्ट पे आप यहाँ पे हैं? HO है। अच्छा, क्या जिम्मेदारी है आपकी? मेरी जिम्मेदारी ये है कि आप लोग मेरे अंदर हैं, आप लोगों की समस्या। देखिए सिर्फ समस्या सुनने के लिए इसको हायर किए हैं। तो ये आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, अभी 1.5 घंटा हो 1.5 गया। घंटे से सारे लोग बाहर बैठे हैं, बेचारे बूढ़े नहीं, बुजुर्ग। हज कमेटी के लोग तो औरतों की वीडियो डाल रहे हैं, हम बहुत मजे में हैं, यहाँ खाना बढ़िया मिल रहा है, रहने को बढ़िया। ये क्या फ्रॉड है, फ्रॉड। वो कौन सी औरतें हैं जो अपना वीडियो ये बना के बिल्कुल डाल रही फ्रॉड है। हैं हज कमेटी कमेटी के वाले उस पे? झूठी वीडियोस बताइए अपलोड आप कर रहे हैं मुझे। अपने साइट पे। नहीं आप बताइए, देख लीजिए आप क्या हालात है। आपके आंखों हम के तो इससे सामने लाख है। दर्जे अच्छे अल्लाह अपने घरों में अकबर। रहते हैं। नहीं आप देखिए लीजिए किस ना। तरह से बैठे ये हैं 4 हाजी लाख फ्रेंड्स। रुपया लगा देखिए आप करके हाजी यहाँ हज करने के लिए आया, ऐसे रोड पे बैठे हुए हैं, देखिए। देख लीजिए। औरतें इस परेशान है, दर्द को बच्चे महसूस परेशान है, किसी कीजिए। को वॉशरूम की जरूरत बैठ के है। बड़े बड़े कमेंट्स लोग ना हरम से आए कीजिए। हुए हैं और आप लोग कह रहे हैं कि सब्र हम करें, वो देख रहे हैं। अब देख लीजिए क्या पोजीशन है। बुजुर्ग इंसान देखिए साहब, ऐसे हालातों यहाँ में के कैसे अधिकारी हैं, रहेगा? देखभाल आप करने मुझे वाले इनके बताइए जिम्मे- फ्रेंड्स। 32 नंबर बिल्डिंग है ये अजीज देखिए याजी। बिल्डिंग नंबर मुझे हमेशा पूछते रहते हैं ना। देखिए ये भाई साहब ने बिल्डिंग नंबर भी बताया है, 32 नंबर बिल्डिंग नंबर है। अब और यहाँ पहली पे चीज तो उत्तर यहाँ पे प्रदेश कोई के हिंदी सारे बोलने हाजी वाला हैं। आदमी नहीं है, 3 के तीनों है, तीनों हिंदी समझते नहीं। बेचारे अल्लाह ही रहम कहाँ है करे। ऑनर? कहाँ है बिल्डिंग का ऑनर? किधर है सही पूछ रहा है, बिल्डिंग का ऑनर? किधर है? बुलाओ सही उसको। पूछ रहा है। अल्लाह अकबर। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसको आप शेयर करिए। सच में लाइक और कमेंट ना करिए, आप शेयर करिए, बताइए इंडिया में लोगों को मालूम पड़े कि हज कमेटी वालों का क्या बिल्कुल दोगलापन है। यहाँ बिल्कुल पर बिल्कुल सही कह रहे हैं। 4-4 लाख रुपया वसूला एक हाजियों से, यहाँ किस तरीके से परेशानी हो रही है अल्लाह अकबर। आपके साथ ही परेशान हूं मैं। देख लीजिए। लोगों की समस्या मेरी समस्या है। आप सुन लीजिए। आप क्या होगा, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आग लगा है तो कम से ऊपर वालों इन्फॉर्म तो करना चाहिए कि आप लोग अपने आप को सेव कर लीजिए। रात 9:45 बजे मैंने आकर के यहाँ बोला कि यहाँ पर आग लगी है, कुछ जल रहा है, किसी ने कोई दिन भर खराब अल्लाह रहती अकबर। है। 2 आदमी लेके जाएगी। सुन लीजिए भाई साहब, आप लोग परेशान नहीं है क्या? आप लोग परेशान है कि नहीं है? मोहसिन रजा साहब सुनिए, आप चेयरमैन हैं, आप उत्तर प्रदेश हज कमेटी के चेयरमैन हैं। आप बड़ी बड़ी बातें, वहाँ तो हज हाउस में बड़ी बड़ी होर्डिंग पोस्टर लगाए हुए हैं, यहाँ देखिए क्या हाल है हाजियों का। और आप किसी औरतों की फोटो डलवा करके लिखवा रहे हैं कि हम यहाँ बहुत अच्छे में हैं। कौन सी औरतें हैं वो, कौन सी बहुत अच्छे में? जरा बताइए किस नंबर में वो रहती हैं? यहाँ देख लीजिए कि औरतों वाला औरतें बाहर। हाँ, हम वीडियो नहीं, 2100 रियाल हमको सब्सिडी मिलती थी, इस बार सब्सिडी मिली आपको? नहीं मिली ना। पैसा पहले से ज्यादा आपने दिया कि नहीं दिया? सुविधा आपको मिल रही है कोई? यहाँ तक कि इन लोगों ने वॉशिंग मशीन तक नहीं दिया, बेडशीट भी ये लोग नहीं दे रहे हैं आपको ना। कह रहे हैं अपने हाथ से धुलो, वॉशरूम भी साफ नहीं करते हैं ना। क्या बात गलत है ये? हाँ, मैं भी आपके साथ आपकी बिल्डिंग में हूँ, वॉशरूम साफ करते हैं ये? बताइए किस बात का 4 लाख रुपया वसूला गया इंडियन हाजियों से? स्मृति ईरानी, मोदी जी आप लोग भी सुनिए, देख लीजिए यहाँ हाजियों की परेशानी। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश लेडीज देख लीजिए औरतें क्या हाल में है, किस हाल में ये पूरे। आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दिखाइए यहाँ पे क्या हाल है। देखिए यहाँ पर हमारी माएं बहनें बैठी हुई हैं, क्यों दिक्कत हो रही है आप लोगों को? आप देख लीजिए सड़कों पर बैठे हुए हैं हाजी।
सड़के पे बैठे हुए हैं, देख लीजिए आप, देखिए, शेयर करिए आप लोग, इसको शेयर करिए और बताइए आप लोग 32 नंबर बिल्डिंग के हैं, आप लोग परेशान हैं क्यों, क्या हुआ, क्यों यहाँ बैठे हैं, आग लग गई, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही बिल्डिंग में? हो रही दिक्कत, हो रही बिल्डिंग में के सामने ठीक इसका ये देखिए, ये 32 नंबर है, ब्रांच ऑफिस है, ये 32 नंबर है और इसका ब्रांच ऑफिस आप देख सकते हैं कितनी दूरी पर है। ये हज हाउस का ब्रांच ऑफिस है, ये महज 100 मीटर भी नहीं है, 50 मीटर की दूरी पर है। ये हज हाउस का ब्रांच ऑफिस है, ये देखिए आप, ये अब देख लिए। उसके बाद भी यहाँ पर कोई भी कमरे में फ्रिज नहीं है, देखिए, सुन लीजिए आप, कोई भी कमरे में फ्रिज नहीं है, एक सामान लेके आते हैं वो 2 दिन में खराब हो जाता है। इधर आ जाइए। मैं मीडिया के भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि इस बात को आप, हमारी बात को कम से कम प्राइम मिनिस्टर और स्मृति ईरानी तो कुछ मालूम होना चाहिए। देख लीजिए क्या हालात हैं। हम लोग सुबह हरम से आए हुए हैं, अभी किसी को वॉशरूम जाना है, किसी को हाजत पे जाना है, लेकिन यहाँ पे हालात कैसे हैं आप देख लीजिए, देख लीजिए, सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं। भाई कोई मरीज है, शुगर का पेशेंट है, किसी को नाश्ता करना है, किसी को दवा खानी है, देख लीजिए। अभी हम लोग हरम से आए हैं, सुबह फजर पढ़ करके अभी यहाँ पहुंचे थे, यहाँ पे ये हालत देख लीजिए। स्टाफ है, ये स्टाफ है, इनको मैंने बोला रात में कि भाई यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, स्मेल आ रही है, तो इन्होंने अपने ओनर को फोन करा, बोला तो उन्हें कुछ ऐसा बात है, स्मेल आ रही है। वो बोलता है कि सुबह आके चेक करेगा, स्मेल रात में आ रही है तो सुबह आके चेक करेगा। हाँ, अंदर प्रॉब्लम है तो फिर कौन चेक करेगा? मैं ऐसा है ना, वो पुलिस यहाँ पे उसका नंबर है क्या, पुलिस का नंबर? हाँ, ऑनलाइन निकालो, उसका होगा ना, जैसे हम लोगों के यहाँ 112 तो पूरे दुनिया में है ना भाई। ना 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 ना, 112 पूरे दुनिया का। यहाँ भी होगा कोई ना कोई नंबर। किसी ने देखा नहीं है आगे। ये 32 नंबर बिल्डिंग अजीजिया की है, इसमें आग लग गई, पूरी लाइट चली गई है, कुछ भी नहीं है अंदर। हाजी लोग परेशान थे, बाहर सब लोग बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, मारिए उसको, आप लोग इसको शेयर करिए इस वीडियो के ज्यादा से ज्यादा। सब्सिडी भी नहीं दिए हम लोग को भाई, सब्सिडी का नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। कई सौ रियाल जो हमेशा मिलता था वो भी नहीं मिला। क्या फायदा, 2100 रियाल मिलते थे एक हाथी को खर्च करने के लिए, वो सब गायब। अरे भूखा रख लिया हम लोग को। 999 बता रहे, 999 इस पे लिख के आ रहा है, 999 911 999 बताइए। नहीं, हाँ 999 लड़के बता रहे हैं इस पे कि 999 आप मारिए, 999। पुलिस हेल्पलाइन, तीसा 911 911। क्या आप हिंदी जानते हैं? डू यू नो हिंदी? एक मिनट, उसको नहीं पता क्या हुआ है, अब वो क्या बोले? हमारा कबाड़ नंबर है 6552। यहाँ लाइए, यहाँ मैं बात करता हूँ। 911 लगाइए, ये तो अभी बात करोगे, लगाइए ना, लगाइए। हेलो, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। अना कल्लम मिन बिल्डिंग नंबर 32 अजीजिया في هنا كثير مشكل كله حجاج في برا، وهنا في كهرباء مشكل، كهرباء مشكل. أنا في جاي من الهند، أنا في حاجي، सब बाहर बैठे हुए हैं। أنا في حاجي، هنا في مشكلة عزيزية 32 नंबर, बिल्डिंग नंबर 32।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।